गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जय जिनेंद्र। मैम आज ओरल टेस्ट लोगे ना हिंदी का? ओरल टेस्ट लेंगे, पहले हम आज पढ़ाएंगे सर्वनाम। जो जो आप मैम मैंने आपको लिंग का होमवर्क भेज दिया था मेरा। यस बेटा, गुड। मैंने लिंक को होमवर्क क्लास को वेरी गुड। माही ने भी भेजा है, वेरी गुड। ये जो जो आप लोग को ग्रामर पढ़ाया जा रहा है ना, ये पूरे एनुअल एग्जाम में आएंगे, ठीक है? ओके मैम। रिवीजन चल रहा है बेटा, इसलिए आप लोगों को दोबारा मैम ठीक है? मैम सारे सब्जेक्ट्स का हमारे ना वो सिलेबस आ गया है, बस हिंदी का नहीं आया है। हिंदी का नहीं आया है? आ गया होगा बेटा हिंदी का भी। नो मैम। अभी आएगा। मैम सिलेबस नहीं आया है। बाकी मैथ्स सीवीएस और इंग्लिश का आ गया है। यस यस। मम्मा कॉपी दो। जो हाफ ईयरली के बाद जितने चैप्टर हुए हैं ना, मैम किसमें आया है? चलिए आज हम पढ़ेंगे के बाद ग्रामर का कोई चैप्टर ही नहीं हुआ है। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो आप? हाफ के बाद ग्रामर का एक भी चैप्टर नहीं हुआ है। हाँ नहीं हुआ है, क्योंकि हाफ ईयरली के पहले हो चुका था पूरा चैप्टर। तो अभी कल हम लिंग पढ़ाए आप लोगों को, आज हम सर्वनाम पढ़ा रहे हैं। तो जो जो चैप्टर हम पढ़ाते जाएंगे वो पूरा आप लोग के एनुअल एग्जाम में आएगा, ठीक है? ओके मैम। इसलिए आप लोग को बोला गया है कि आप लोग कॉपी में नोट करिए। मैम हाँ बोलिए आदित्य, क्या बोल रहे हो आप? बोलो। मैम आपने बोला था कि आज टेस्ट होगा लिंग का, ओरल टेस्ट। हाँ लेंगे ना, लेंगे। अभी पहले सर्वनाम पढ़ा देते हैं, फिर टेस्ट लेंगे। मैम सिलेबस मैम लिखना है। हाँ हाँ यस। ओके मैम। निकाल लेता हूँ। हाफ ईयरली के बाद ये चैप्टर आएगा, जितने चैप्टर हो गए हैं ना हाफ ईयरली के बाद हुए हैं, पूरे आने वाले हैं, ठीक है? यस मैम। यस। यस मैम। मैम आप जो जो चैप्टर पढ़ाओगे वो एनुअल एग्जाम में आएंगे। पार्ट 11, पार्ट 13, पार्ट 15, पार्ट 16 गुंजन की बुक का बता रहे हैं। पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 13, पार्ट 15, पार्ट 16 ये गुंजन की बुक का आएगा, ठीक है? ग्रामर में क्रिया, सर्वनाम। मैम गुंजन में हमारा तो पार्ट 11 है, 10 नहीं है। पार्ट 11, यस मैम। पार्ट 10, पार्ट 9, पार्ट 11, पार्ट 13, पार्ट 15, पार्ट 16, ठीक? अब है ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या होगा, क्या क्या आएगा ग्रामर में? क्रिया, सर्वनाम, काल, लिंग, कहानी लेखन, ठीक है? इतना आप लोगों को पढ़ना है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो, बोलिए। मैम नंबर में बताओ ना कि हिंदी का ग्रामर का क्या क्या आएगा। ग्रामर में आएगा 10, ग्रामर में आएगा 6, 7, 8, 10, 20। 6, 7, 8, 10, 20। 6, 7, 8, 10, 20। ग्रामर में आएगा। गुंजन में आएगा 9, 11, 13, 15, 16। हिंदी का तो मेरे को पता है, ठीक है? है। और आगे बढ़ते हैं सर्वनाम। मैम 9, 11, 13, 16 बस। 15, 15, मैम 15। 15, 16। ओके मैम। चलिए मेरे को पता है। बढ़ते हैं। नहीं हाँ ये आएगा। यस आगे बढ़ते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। अभी आप लोग को दिखाया जाएगा, देखिएगा आप लोग। अभी दिखाई दिया क्लियर? क्या लिखा हुआ है? सर्वनाम, ठीक है? सर्वनाम पढ़ेंगे, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है बेटा और समझना है आप लोगों को, ठीक? सर्वनाम में क्या होता है? संज्ञा में हम बार बार नाम लेते हैं ना। सर्वनाम में क्या होता है कि किसी का नाम बार बार ना लेकर के हम उसको वह, वे, मैं, ये सब प्रयोग करते हैं वहां पे, ठीक है? तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी?
संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा या नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा या नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ध्यान से देखना है आप लोगों को। मैडम जी ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कोट की जेब पर गुलाब का फूल लगाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सब बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आजाद कराने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया। यहाँ पे बार बार कौन किनका नाम लिया जा रहा है, बार बार कौन बताएगा, बार बार किनका नाम लिया जा रहा है, ऋषा बताओ, बार बार किनका नाम लिया जा रहा है? जवाहरलाल नेहरू। बार बार किनका नाम लिया जा रहा है बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये नाम है, ये संज्ञा है, संज्ञा है, नाम है किसी का। ठीक है, तो बार बार यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है, बार बार लिखा हुआ है। तो हम सर्वनाम में क्या करते हैं, बार बार नहीं लिखते, खाली एक बार नाम लिखते हैं। जिस व्यक्ति का नाम हमको लिखना रहता है उसका एक बार नाम लिखते हैं, फिर उसे हम वे, उन्हें, उन्होंने ऐसा हम लिखते हैं। तो जो वे, उन्हें, उन्होंने हमने लिखा है वो सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे बार बार बोला गया है, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, इन वाक्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आप स्टार्टिंग में लिखोगे, ठीक है, बताने के लिए आप लिखोगे कि कौन थे प्रधानमंत्री, तो आपको लिखना पड़ेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर आपको बार बार उनका नाम लिखने का जरूरत नहीं, फिर आप लिखेंगे वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे, है ना, वे कोट की जेब में गुलाब का फूल रखते थे, उन्हें सब बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं, उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया। वे, उन्हें, उन्होंने, ये जो लिखा हुआ है ये सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, ये जो है ये सर्वनाम कहलाता है। बार बार आपको किसी व्यक्ति का नाम लिखने का जरूरत नहीं है, आप पहली बार उनका नाम लिखोगे, उसके बाद आप उन्हें वे, उन्हें, उन्होंने, उसे, वे, मैं, ये सब संबोधित करके लिख सकते हो। ठीक है, उसे सर्वनाम कहते हैं। इसलिए कहा गया है कि संज्ञा या नाम के स्थान पे, के जगह पे प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, वे जो हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम एक बार लिया गया है, उसके बाद उन्हें वे, उन्हें, उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द जो हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, संज्ञा या नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। मैं सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन के रूप में हम इन्हें लिखते हैं। एक वचन में क्या आएगा, बहुवचन में क्या आएगा, देखिए, मैं, यह, इसे, तू, वह, उसे, ये जो लिखा हुआ है ये एक वचन है। ठीक है, ये एक वचन के अंतर्गत आएगा। ये एक वचन के अंतर्गत आएगा। ठीक, फिर है हम, ये, इन्हें, तुम, वे, उन्हें, ये जो लिखा हुआ है ये बहुवचन के अंतर्गत आएगा। मैं, यह, इसे, तू, वह, उसे जो लिखा हुआ है ये एक वचन कहेंगे हम उसे। वहीं पे अगर हम, ये, इन्हें, तुम, वे, उन्हें, ये शब्द अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसे बहुवचन कहेंगे, उसे बहुवचन कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे सर्वनाम शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए बहुत सारे सर्वनाम शब्द लिखे हुए हैं। मैं, हम, आप, तुम, ठीक है, ये, वे, उन्हें, वह,
मेरा, हमारा, आपके, तुम्हारा, तुम का तुम्हारा हो जाएगा, आप का आपके लिए प्रयोग करते हैं, हम का हमारा के रूप में प्रयोग करते हैं, मैं का मेरा भी हम लिखते हैं। ठीक है, उन्हें ये, अपना वे, उनका उन्हें, तुम्हें वह, ये सब जो दिख रहा है शब्द लिखा हुआ, ये सब सर्वनाम वाले शब्द हैं जिन्हें हम प्रयोग करते हैं। ठीक, संज्ञा की जगह पर आने वाले जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा जो है वो सरल व सुंदर बनती है। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा जो है वह सरल और सुंदर बनती है। संज्ञा की तरह ही सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। अभी हमने समझाया ना, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, वही बोला गया है यहाँ पे कि संज्ञा की तरह ही सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। मैं, आप, तुम, कौन, किसका, यह आदि जो शब्द हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्दों में राइट का निशान लगाइए। राम, करना, वह, तो यहाँ पे वह जो लिखा है सर्वनाम है। उसे, नीता, आगरा, उसे सर्वनाम में आएगा। सुन, यह सुंदर, तो सुंदर और सुन तो सर्वनाम नहीं कहलाएगा ना, यह जो लिखा हुआ है वह सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तुम, खेलना, ठंडी, तो इसमें जो तुम लिखा हुआ है वो सर्वनाम कहलाएगा। कुत्ता, इन्हें, श्याम, तो इन्हें जो लिखा हुआ है वो उसको आपको राइट करना है, वो सर्वनाम के अंतर्गत आता है। पापा गेट उठा दो। बेटा ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं ना अभी आप लोगों की, जो हम बोल रहे हैं चूज करने के लिए, चुनने के लिए बोल रहे हैं, तीन शब्द जो दिया हुआ है उसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है आपको देख करके राइट लगाना है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपके पेपर में भी आ सकते हैं, आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान देना है आप लोगों को। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषा ठीक से बैठ के पढ़िए, ठीक से बैठो ऋषा, ठीक से बैठो बेटा, सो के नहीं पढ़ते। सो के अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ रहे हो आप। दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्दों में राइट का निशान लगाइए। राइट का निशान अगर नहीं आएगा तो चुन करके लिखिए आएगा, और ऐसा अगर दिया जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अभी आप लोग का टेस्ट जब हम लेंगे ना तो इस टाइप का प्रश्न आप लोग को देंगे हम। राम, करना, वह सर्वनाम है। उसे, नीता, आगरा, उसे, सुन, यह सुंदर, तो यह जो लिखा है वो सर्वनाम कहलाएगा। तुम, खेलना, ठंडी, तो तुम जो लिखा है वो सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, इन्हें सर्वनाम कहलाएगा। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। अब आप लोगों को सर्वनाम शब्द छांट करके उसे अलग लिखना है। ठीक है, जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है उसमें से आप लोगों को जो सर्वनाम शब्द है उसे छांट करके लिखना है। ठीक है, स्नेहा अपने भाई के साथ स्कूल गई। स्नेहा अपने, अपने जो लिखा हुआ है वो सर्वनाम है, तो यहाँ पे आपको अपने करके, यहाँ पे जो दिया हुआ है ना वहां पे आपको अपने लिखना है। ठीक है, तुम भी खेलने चलोगे, तुम जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तुम। ठीक है, आप मुझे पढ़ा दीजिए, आप जो लिखा हुआ है वो भी यहाँ पे लिखना है, सर्वनाम शब्द है।
दरवाजे पर कोई आया है, कोई, दरवाजे पर कोई आया है, तो जो कोई लिखा हुआ है सर्वनाम शब्द है। ठीक है। वह कल पिकनिक पर जाएगा, जो वह लिखा है वो यहां पर लिखेंगे हम, सर्वनाम शब्द है वो। मेरी अध्यापिका आ रही हैं, मेरी, जो मेरी लिखा हुआ है वो यहाँ पे सर्वनाम शब्द लिखेंगे हम। ठीक है। जिन बच्चों ने बुक नहीं भरा है वो बुक निकाल के बैठिए, जो जो समझाया जा रहा है उसे अपने बुक में करिए। जिन बच्चों का बुक वर्क नहीं हुआ है कंप्लीट, वो बुक निकाल करके बैठेंगे और जो यहाँ पे करवाया जा रहा है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। देखिए पहले में क्या आएगा, बुक निकल गया हो, अगर जिसने बुक निकाला हो वो देख लीजिए एक बार और कि आप लोगों को क्या लिखना है। राम करना, वाह आएगा, उसे, यह, तुम, इन्हें। ठीक है। अपने, तुम, आप, कोई, वह, मेरी। कविशा नोट कर रहे हो क्या? अनम्यूट करो बेटा। नोट कर रहे हो? यस मैम। हाँ नोट कर लीजिए। बुक निकाल के मैम बैठिएगा, क्या नोट? बुक निकाल के बैठिए, जिनका नहीं हुआ है बुक निकाल लीजिए और बैठ करके हम जो समझा रहे हैं उसे कंप्लीट कर लीजिए। है। थैंक यू। आदित्य आपका कंप्लीट है पूरा बुक वर्क? अनम्यूट करो बेटा, आदित्य अनम्यूट करिए। अनम्यूट करो बेटा। आदित्य पांडे आपसे बात कर रहे हैं हम। चलिए। किनका हो गया कंप्लीट? कौन कौन कर रहा है वर्क? रेज हैंड। कौन कौन लिख रहा है देख करके स्क्रीन से? कंप्लीट हो गया माही? कंप्लीट हो गया बेटा? गुड। अक्षय कंप्लीट कर रहे हो? यस मैम। बुक फिल कर रहे हो? यस मैम। करिए बेटा करिए, जल्दी देखिए क्या लिखा हुआ है। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर आपको लिखना है, या चुन करके आपको लिखना है। तो पहले में अपने हैं, दूसरे में तुम, आप, कोई, वह, मेरी। ठीक है। यस हो गया, आगे बढ़े। आदित्य क्या डाउट है? अनमोल अनम्यूट करिए, क्या डाउट है अनमोल? मैम मेरा कंप्यूटर है पहले से। ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। इसे देख लीजिए। स्नेहा अपने भाई के साथ स्कूल गई। अपने, तुम, आप, कोई, वह, मेरी। ठीक है। कंप्लीट करिए बेटा इसे।
कविशा, अनमोल, अक्षत। अक्षत कंप्लीट है आपकी कॉपी? यस मैम। कॉपी कंप्लीट है बेटा? बुक कंप्लीट है आपकी? यस मैम, मैं पहले ही कंप्लीटेड थी। ओके बेटा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है? रंगीन शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके दोबारा वाक्य लिखिए। रंगीन मतलब यहाँ पे जो रेड से दिख रहा है ना, वहां पे आपको सर्वनाम शब्द लिखना है। केशव को केशव की मां ने पढ़ाया। केशव को केशव की मां ने पढ़ाया। जो रंगीन में लिखा हुआ है वो है केशव की, तो केशव की के जगह में आपको सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे उसकी। केशव की जो लिखा है तो यहाँ पे आप लिखोगे केशव को उसकी मां ने पढ़ाया। केशव की के जगह में उसकी आएगा। ठीक है। सेकंड बोल रहा है राधा ने राधा की अध्यापिका को पाठ सुनाया। राधा स्वयं राधा है और बार बार अपना नाम थोड़ी लिखेगी ना वो। तो राधा ने अपनी अध्यापिका को पाठ सुनाया। राधा ने अपनी अध्यापिका को पाठ सुनाया। ठीक है। मिताली ने पिताजी से कहा कि मिताली कक्षा में प्रथम आई है। मिताली अपने पापा से कह रही है और अपने नाम ले रही है। मिताली अपने पापा से कह रही है कि मिताली कक्षा में प्रथम आई। ऐसा होता है क्या? आप अपने पापा से बोलोगे, है ना? अक्षत ने पिताजी से कहा कि अक्षत कक्षा में प्रथम आया है। ठीक नहीं लग रहा है ना? तो आपको जहां पे अक्षत लिखा रहेगा वहां पे आपको सर्वनाम शब्द लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? अक्षत ने पिताजी से कहा कि वह कक्षा में प्रथम आया है। तो यहाँ पे वह आ जाएगा अक्षत की जगह पे। ठीक है। विकास को विकास के बड़े भाई ने बुलाया। विकास को विकास के बड़े भाई ने बुलाया। विकास को उसके बड़े भाई ने बुलाया। तो जब आप बनाओगे तो आप लिखोगे विकास को उसके बड़े भाई ने बुलाया। ठीक है। ये आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दिया जा रहा है जिसे आप लोगों को घर में करना है। ये देखिए दिया हुआ है, सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाना है। एग्जाम में आएगा, पेपर में आएगा आप लोगों के। मैं तुम्हारा की जगह कोई और शब्द हम देंगे आप लोगों को। मैं और तुम्हारा दिया हुआ है तो यहाँ पे दूसरा शब्द आप लोगों को दिया जाएगा और आपको वाक्य बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो कैसे बनाना है बेटा एक बार देख लो आप लोग। ठीक। मैं सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाना है तो मैं का क्या बनेगा? कौन बताएगा? रेज हैंड। रेज हैंड। कौन आंसर देगा? मैं से कैसे वाक्य बनाओगे? कौन बताएगा? बताइए बनाकर। दर्शील। यस गुड, वेरी गुड। बताओ, बनाओ दर्शील, कैसे बनाओगे बेटा? मैं यस तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। वेरी गुड। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। और बताइए, एक और बताइए। एक और बताओ दर्शील, एक एग्जाम्पल और बताओ। मैम मैं का हाँ मैं का बताओ। मैं खेलता हूँ। मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ। मैं बहुत अच्छा दौड़ता हूँ। ठीक है। ओके गुड, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोगों को लिखना आ जाएगा। लिखने का अभ्यास करिए। ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं आप लोग। कविशा अनम्यूट करिए बेटा, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करो।
अनम्यूट करिए ना बेटा। चलिए, नहीं हो पा रहा है। आदित्य बताइए, तुम्हारा का क्या बनेगा, तुम्हारा का क्या बनेगा बेटा? अनम्यूट करो, बताओ। तुम्हारा का बनाइए वाक्य प्रयोग। तुम्हारा। तुम्हारा एक सुंदर सा घर है। तुम्हारा नाम क्या है ना? तुम्हारा, मैम हाँ, yes. मैम मैंने कहा तुम्हारा सुंदर सा घर है। ओके, गुड। मैम यस। मैम जो अभी दिखा रहे हो उसके पहले का दिखाओ ना, समझ नहीं आ रहा क्या करना उस पे। अच्छा, ओके, गुड। ये बोल रहे हो आप? यस मैम। ये कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पे ना जो रेड से लिखा हुआ है ना, तो केशव लिखा हुआ है, की लिखा हुआ है, तो बार बार तो आप है ना, केशव ऐसा नहीं बोलेगा ना कि केशव को केशव की माँ ने पढ़ाया, बार बार तो ऐसा नहीं लिख सकते ना आप। तो केशव को केशव की जगह में उसकी आएगा, ठीक है मैम? सेकंड वाला में क्या होगा? सेकंड में आएगा, राधा ने राधा की अध्यापिका को पढ़ाया, पाठ सुनाया, तो राधा ने अपनी अध्यापिका को पाठ सुनाया, अपनी आएगा। देखिए लिखा हुआ है, राधा ने, यहाँ पे अपनी लिखोगे, फिर अध्यापिका को पाठ सुनाया। ओके मैम। नंबर पे आप देखिए, मिताली ने पिताजी से कहा कि मिताली कक्षा में प्रथम आई है। तो मिताली तो नहीं लिखोगे ना बार बार आप, तो लिखोगे मिताली ने पिताजी से कहा कि वह कक्षा में प्रथम आई है, ठीक है। विकास को विकास के बड़े भाई ने बुलाया। विकास खुद विकास है, और खुद क्या विकास अपने अपने मुंह से बोलेगा क्या कि विकास के बड़े भाई ने बुलाया? नहीं बोलेगा ना। विकास को उसके बड़े भाई ने बुलाया, उसके, ठीक है। यस मैम बोलिए ना। मैं से एक वर्ड बनाऊं, बनाइए, एक सेंटेंस। बनाइए। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। यस, गुड, सही है। इसको बनाइए, तुम्हारा, तुम्हारा बनाइए। मैम तुम्हारा से बना रही हूँ। तुम्हारा ठीक से बनाओ, वाक्य प्रयोग, हाँ बनाइए, बताना, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ पे है, ठीक है। और बहुत सारे शब्द हैं जिससे आपको वाक्य प्रयोग बनाना है। नीचे देखिए, शिवानी ने पेंसिल देखकर कहा भाई इसे दिखाना। किसे देखकर? पेंसिल को देखकर। शीतल ने रोहन से कहा तुम क्या कर रहे हो? किससे कहा? रोहन से कहा। बिल्ली ने क्या पिया? दूध पिया। माता ने किससे कहा? बेटे से कहा। ये सब चीजें हैं, ठीक है। आगे समझ में, सर्वनाम किसे कहते हैं? चलिए और देख लीजिए एक बार। ठीक, कंप्लीट करिए आप लोग। 2 मिनट रुकिए, अपना वर्क कंप्लीट करो बेटा। चलिए, हो गया कंप्लीट ना? पूछें, सर्वनाम किसे कहते हैं? कौन बताएगा? सर्वनाम किसे कहते हैं? ऋषभ बताइए। सर्वनाम किसे कहते हैं?
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, मैं, तुम, यह, वह, ये, वे, आप, तुम्हारा, तुम्हें, अपनी, आदि। आदि आखिरी में आदि कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाम है ना, हाँ। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। माही, सर्वनाम किसे कहते हैं? अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो। संज्ञा के स्थान पर होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे होने वाले शब्द को नहीं बेटा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को, प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, यहाँ, तुम, मेरे, तू, वह, उसे, उन्हें, आदि। वेरी गुड, वेरी गुड। लिंग किसे कहते हैं मालूम है? लिंग किसे? यस मैम। बताइए। जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। कितने प्रकार होते हैं लिंग के? लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। गुड, वेरी गुड। लड़का, लड़का, मोहन किस में आएंगे, कौन से लिंग में आएंगे? पुल्लिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे अचानक हम पूछेंगे, हम ऐसे अचानक पूछ लेंगे कभी भी, ठीक है। आप लोग तैयार रहेंगे पढ़ के। दर्शी, तनिष अनम्यूट करो बेटा, तनिष। तनिष अनम्यूट करिए, क्लास में आप नहीं है इसलिए अनम्यूट नहीं कर रहे हो आप, है ना। वेरी गुड, एक्सेंट लगा रहे हैं आपका। यस मैम। हाँ ठीक है, एक्सेंट का नाम सुनते ही क्लास में प्रेजेंट। बताओ सर्वनाम किसे कहते हैं? यस मैम। बेटा सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए। सर्वनाम। आप ऐसे कर रहे हो जैसे कोई नया नाम आपके सामने आ गया है, हमने कोई नया नाम ले लिया है ना, अभी पढ़ाया गया है, बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। बताइए। मैम, संज्ञा के स्थान पर आता हूँ सर्वनाम कहलाता हूँ। ये, वे, आप, कभी, तुम, से, मैं भाषा सरल बनाता हूँ। ये क्या बोल रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हो आप? एक मिनट आप रुकिएगा, अभी हम सुनिएगा आंसर क्या होता है इसका। 2 मिनट रुकिए आप। अक्षत आंसर बताइए, अक्षत। यस मैम। मैम, संज्ञा नाम, संज्ञा नाम। अरे तनीश, तनीश मत बोलना भाई जब मैम मेरे से पूछ रही है। हाँ अक्षत बोलो, आप बोलो अक्षत, बोलिए। मैम संज्ञा का मतलब समझाना है ना। नहीं, सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं बेटा, सर्वनाम बताइए। मैम संज्ञा, संज्ञा मतलब ये होता है जैसे कि मैम नाम के जगह, लिंग के जगह, नाम की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द संज्ञा के सर्वनाम कहलाते हैं। और जैसे कि हमारे ऋषा को पढ़ना पसंद है, वह बहुत अच्छी है पढ़ाई में। ऐसे हम वाक्य बनाते हैं सर्वनाम से। बार बार ऋषा शब्द का इस्तेमाल करके वह पढ़ती है, वह गुड अच्छी लड़की, वह पढ़ती है, वह अच्छे से गाता है। हम वह, ये, हम, तुम सब ऐसे वर्ड को नाम की जगह में यूज करते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। बोलते हैं, यूज को प्रयोग बोलते हैं हिंदी में, है ना। ओके गुड, वेरी गुड। चलिए अक्षत आंसर बताओगे? अक्षय बताओ सर्वनाम किसे कहते हैं बेटा, आप कोशिश करिए, बनेगा, कुछ नहीं है।
अभी सुनना आप, ठीक है? सुनने बाद बताना हमें। बताओ कविशा, आंसर बताओ। सर्वनाम किसे कहते हैं बेटा, बताओ। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द को एक मिनट, निशिता अनम्यूट करिए। निशिता અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કર્યું છે। अनम्यूट करो बेटा। निशिता अनम्यूट करिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले करिए बेटा। हाँ चलिए, सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए। सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए। संज्ञा सर्वनाम संज्ञा संज्ञा नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ठीक से पढ़िए, आपसे नहीं बन रहा है आंसर। अनमोल अनम्यूट करिए। सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए। सर्वनाम किसे कहते हैं। अनमोल अनम्यूट करिए बेटा और आंसर दीजिए हमें। यस मैम। लगता है कि आप क्लास में नहीं रहते हो, आप चले जा रहे हो उठ के बार बार, है ना। सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए। अनम्यूट करिए, बताइए। यस मैम। सर्वनाम किसे कहते हैं बताइए। वीडियो ऑन करिए अपना। सर्वनाम उसे कहते हैं जो लिंक बदलने वाले वो कहते हैं, वो सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड, ऐसे ही आंसर देना है ना। लिंग बदलने वाले को सर्वनाम कहते हैं। क्या बोल रहे हो आप। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, मैं, यह, वह, तुम, ये, वे, ये सब जो हैं वो सर्वनाम के उदाहरण हैं। अनमोल पढ़ाई में ध्यान दीजिए, आजकल आप ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई में। कल का आंसर आप चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। जब तक आप लोग अपना कंप्लीट करके रखिए। यस मैम। बाय मैम। मैम सर्वनाम को कॉपी में भी लिखना है। सर्वनाम को कॉपी में लिखना है या बुक से पढ़िए आप लोग। कॉपी में लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके मैम। आपको लिखने की 7 चैप्टर भी है ना। लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, अच्छे से आप लोग लिखना आएगा आप लोगों को, राइटिंग अच्छी बनेगी। क्या लिखना है सर्वनाम चैप्टर से। हाँ, सर्वनाम किसे कहते हैं आप लिखोगे। सर्वनाम का एग्जाम्पल आप लिखेंगे, ठीक है। क्या मैम। सर्वनाम किसे कहते हैं, डला है पोर्टल में, डला है ना बेटा, पोर्टल में डला है, खोल लेना। क्योंकि हाँ, सर्वनाम तो डला हुआ है, देख लेंगे आप लोग खोल। वचन चैप्टर भी लिखना है। हाँ, चैप्टर भी लिखना है। वचन चैप्टर कौन सा चैप्टर है आपको। अरे माही मैम, जब तक वो चैप्टर पढ़ाएगी नहीं लिखेंगे कैसे। पहले पाठ हो चुका है, पहले ग्रामर करवा दिया गया है, ये दोबारा करवाया जा रहा है आप लोगों को। डल चुका है पहले से पोर्टल में। मैम वो तो 20 चैप्टर तक आपने पूरा डाल दिया है। हाँ, डला हुआ है मैम। जो हमारा पत्र लेखन, कहानी लेखन और निबंध लेखन है, वो हमारा आप अलग से टेस्ट लोगे कि फाइनल एग्जाम में आएगा।